मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने बात की थी मांग के बारे में। मांग का अर्थ है जो मांग अनुसूचियां हैं, बाजार मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की। आज हम बात करते हैं मांग के प्रकार। प्रोफेसर बॉबर ने अपनी मांग की जो डेफिनेशन दी है उसमें मांग को मोटे तौर पर 3 प्रकार बताए हैं, जो क्रमशः है मूल्य मांग, प्राइस डिमांड, आय मांग, इनकम डिमांड एंड तिरछी आड़ी क्रॉस डिमांड। इन तीनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्य या कीमत मांग की। प्राइस डिमांड मूल्य मांग से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से जो एक निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, जैसा कि पहले भी बता चुके। टाइम, प्राइस एंड क्वांटिटी। यदि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने से उनकी मांग कम हो जाएगी और वस्तु की कीमत घट जाने से उनकी मांग बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो ये अन्य बातों का जो अवधारणा है, इससे अभिप्राय यह है कि जिस समय विशेष पे उपभोक्ता किसी वस्तु की डिमांड करता है उस समय जो उपभोक्ता की आय है, रुचि है, व्यवहार है, उस आय स्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व जो कि उसकी कीमत के अतिरिक्त होते हैं, तो उनमें कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए, उनको स्थिर मान लिया जाता है। कीमत एवं वस्तु मांग में विपरीत संबंध होने के कारण कीमत मांग वक्र जो प्राइस डिमांड कर्व का ढाल है जो नेगेटिव होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, अर्थात कीमत मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, जैसा कि अपन रेखा चित्र में देख सकते हैं। डी जो वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। जब प्राइस पी है तो क्वांटिटी वस्तु की मांग मात्रा वो क्यू है, और जैसे ही कीमत कम होकर P1 पे आती है तो वस्तु की मांग मात्रा बढ़कर Q1 पर शिफ्ट हो जाती है। ऋणात्मक ढाल वाले कीमत मांग वक्र को इस रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। डी वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ कीमत मांग वक्र है, जो ये बताता है कि वस्तु की कीमत मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। ओपी कीमत और वस्तु की मांग OQ है। कीमत के OP से घटकर OP1 हो जाने पर अन्य बातों के समान रहने पर मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। एक उपभोक्ता की इस प्रकार की मांग व्यक्तिगत इंडिविजुअल मांग कहलाती है, डिमांड कहलाती है, जबकि उपभोक्ताओं की सामूहिक मांग बाजार मांग कहलाती है, जिनकी जो तालिकाएं हैं उनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके। सेकंड जो मांग का प्रकार है वो आय मांग है, इनकम डिमांड। सामान्यतः आय मांग का अर्थ वस्तुओं सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा दी गई समय अवधि में अपने आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने की क्षमता रखता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं आय मांग उपभोक्ताओं की आय तथा वस्तुओं की मांगी गई मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है। आय मांग वक्र को जर्मनी के जो अर्थशास्त्री थे एंजल के नाम पर उन्हें एंजल वक्र भी कहते हैं। विभिन्न आय स्तरों पर विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रय की जाने वाली मात्रा अलग अलग होती है। प्रारंभ में उपभोक्ता अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो कि बेसिक नीड होती है, मूलभूत आवश्यकता। लेकिन जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वह आरामदायक तथा विलासिता की वस्तुओं की ओर अग्रसर होने लगता है, और श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में इनकम में वृद्धि होती है वो निकृष्ट वस्तुओं से हटकर श्रेष्ठ वस्तुओं की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार आय मांग वक्र का 2 भागों में अध्ययन किया जा सकता है। फर्स्ट है श्रेष्ठ तथा उत्तम वस्तुओं के संदर्भ में। श्रेष्ठ वस्तुओं का अर्थ ऐसी वस्तुओं से है जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ बढ़ती है और आय कम हो जाने पर मांग भी कम हो जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं धनात्मक आय प्रभाव वाली वस्तुओं को श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो आय बढ़ने पर उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है और आय कम होने पर डिमांड कम हो जाती है, ऐसी वस्तुओं को हम श्रेष्ठ वस्तुएं कहते हैं। इन वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। यह वक्र बतलाता है कि उपभोक्ता की आय में प्रत्येक वृद्धि उसकी मांग में अन्य बातें समान वृद्धि करती है। इसके विपरीत आय की प्रत्येक कमी सामान्य दशा में भी कमी उत्पन्न करती है। इस स्थिति को हम इस रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है। इस रेखा चित्र में डी आय मांग वक्र श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए बताया गया है। OY आय स्तर पर
मांग OQ है। I स्तर में OI से OI1 तक की वृद्धि हो जाने पर अन्य बातों के समान रहने पर मांग भी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। अर्थात जो आय मांग वक्र है वो दो विशेष वस्तुओं के संदर्भ में बनता है, एक श्रेष्ठ वस्तु है, घटिया या निकृष्ट वस्तु है। हमने बात की श्रेष्ठ तथा उत्तम वस्तु है। इस प्रकार की आय प्रभाव धनात्मक होता है। आय उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर उनकी मांग भी घट जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब सीधा संबंध, धनात्मक संबंध पाया जाता है। और इस तरह से हमने बात की मांग के प्रकार की, जिसमें फर्स्ट पढ़ा अपन ने मूल्य या कीमत मांग, सेकंड आय मांग वक्र। आय मांग वक्र में दो पार्ट हैं, दो तरह का अध्ययन है। उसमें हमने सबसे पहले बात की श्रेष्ठ तथा उत्तम वस्तुओं की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे घटिया या निकृष्ट वस्तुओं की। थैंक यू।